हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना फुली इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। वीडियो अंत तक देखिएगा, फुल्ली इम्पॉर्टेंट है। आप एक दो क्वेश्चन तक आगे बढ़िए, आपको खुद वीडियो अंत तक देखने का मन करेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कह रहा है कि ए क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है ए माइजर, और ए माइजर मतलब कंजूस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कंजूस। एक से एक इडियम्स कलेक्ट करके लाया हूँ। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, टू बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है सातवें आसमान पर होना। इसका मतलब है टू एक्सट्रीमली हैप्पी, अर्थात अत्यधिक खुश होना। ठीक है। नंबर थर्ड है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है टिमिड, कावर्ड, यानी डरपोक होना। ठीक है, डरपोक होना, चिकन हार्टेड। नंबर फोर है इन अ नटसेल। इन अ नटसेल मतलब होता है एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, यानी कोई भी चीज़ का एक्सप्रेस करना और बहुत ही संक्षिप्त में। ठीक है ना, किसी चीज़ को बड़ा संक्षिप्त में एक्सप्रेस करना, प्रकट करना, इन अ नटसेल कहलाता है। नंबर फिफ्थ है अंडर अ क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है फ्रेंड्स अंडर सस्पिशन, अर्थात संशय में होना, सस्पिशन में होना। ठीक है, अंडर अ क्लाउड कहलाता है। अक्लूसिव, अक्लूसिव का मतलब होता है बाल बाल बचना। नैरो स्कोप फ्रॉम डेंजर, यानी खतरे से बाल बाल बचना को क्या बोलते हैं? अक्लोज सिव बोलते हैं। नंबर सेवन है कि अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन, इसको अगर देखेंगे तो यूपी बोर्ड में यूपी बोर्ड का जो इंटर का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें बड़ी कई बार एग्जाम जिसको देखने को मिला है। अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन यानी झगड़े की जड़ इसको बोलते हैं, या कॉज ऑफ डिस्प्यूट। कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का जो जड़ होता है वो ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन कहते हैं। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा से परिपूर्ण। नंबर नेक्स्ट, ग्रीज द पॉम। ग्रीज द पॉम एंड हथेली पर ग्रीज लगाना बोले तो ब्राइब, और ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत लेना, घूस लेना। हेरकुलियन टास्क, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी फ्रेज है। कह रहे हैं कि वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। हेरकुलियन टास्क का मतलब वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, एक कठिन कार्य। नंबर 11 है कि इन ब्लैक एंड वाइट, ये वेल फेमस है। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, और इन राइटिंग का मतलब होता है लिखित में। ठीक है, लिखित में। ठीक है। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल्स, विस्तार से। ठीक है, फुल डिटेल्स। टू बी ऑल एट सी, टू बी, ध्यान से देखिएगा, टू बी ऑल एट सी यानी सब कुछ समुद्र में होना बोले तो पजल्ड होगा। ठीक है, या कंफ्यूज्ड होगा, परेशान होना, घबराना। ठीक है, टू बी ऑल एट सी हो जाएगा। किक द बकेट, टू डाई, मर जाना। किक द बकेट, छोटा सा वीडियो होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है एनेक्सियस, और एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित होना। ठीक है, चिंतित होना। गो टू द डॉग्स, टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। गो टू डॉग्स, बर्बाद हो जाना। नंबर 17 है अ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी होता है ना। कॉस्टली एंड ट्रबलसम, यानी बहुत ही महंगा हो लेकिन परेशानी का कारण हो, बहुत ही महंगा हो और परेशानी का कारण हो, इसे हम ए वाइट एलिफेंट बोलते हैं। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेजी पर्सन को काउच पोटैटो बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट, टू रिवील क्लियरली, यानी साफ साफ प्रकट कर देना, रिवील कर देना, टू ब्रिंग टू लाइट होता है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसको ध्यान में रखिएगा। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा। नंबर नेक्स्ट है कि टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करना, यानी इसका मतलब हो जाएगा चुप्पी तोड़ना। टू ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना, यानी बात करना शुरू कर देना। टू स्टार्ट कन्वर्सेशन यानी बातचीत करना, यानी चुप्पी तोड़ना। बरी द हैचेट, हैचेट का मतलब हमें लग रहा है कुल्हाड़ी होता है। ठीक है,
यानी कुल्हाड़ी को गाड़ना अर्थात बरी द हैचेट टू मेक पीस, ठीक है, टू मेक पीस शांति बनाना, ठीक है, झगड़े बंद कर देना, कुछ इस तरह का होगा, टू मेक पीस शांति बनाना, झगड़ा न करना। बाई लीप्स एंड बाउंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी क्विकली, दिन दूनी रात चौगुनी कुछ ऐसे करके होता है ना, बाई लीप्स एंड बाउंड्स वेरी क्विकली, बड़ी तेज़ी से। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित, इरेगुलरली, अनियमित। नंबर नेक्स्ट है कि ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अचानक से वज्रपात होना, अ सडन क्लामिटी, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वज्रपात होना। गिफ्ट ऑफ द गैप, ये भी इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट ऑफ द गैप, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, कह रहा है कि बोलने का जो क्षमता होता है ना, उसमें वाक्पटुता बोलते हैं ना, जिसके अंदर बोलने की क्षमता होता है ना, वो गिफ्ट ऑफ द गैप कहलाता है। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, बी पनिश्ड, दंडित होना, एक्सेप्ट द ब्लेम, और दोष क्या करना, अपने माथे ले लेना, यानी एक्सेप्ट कर लेना, गलती स्वीकार करना या दंडित होना, फेस द म्यूजिक से संबंधित है। बीट अराउंड द बस, ये बस नहीं होगा, बी यू गलत है, बी यू एस एच होगा, ठीक है। बीट अराउंड द बुश, एवॉइडिंग द मेन टॉपिक, देखिएगा घुमा फिरा कर बात करने को ही बीट अराउंड द बुश कहा जाता है। वंस अगेन, बीट अराउंड द बुश को क्या बोला जाता है, घुमा फिरा करके बात करना, अर्थात एवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी मेन टॉपिक में न आकर के, ठीक है, घुमा फिरा कर बात करना। नंबर नेक्स्ट है कि स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब टू लीक द सेक्रेट, अर्थात रहस्य को लीक करना, ठीक है, यानी जो सेक्रेट है उसको बता देना। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब होता है बी इन फुल एग्रीमेंट, यानी सहमति जाहिर करना, ठीक है, सहमति जाहिर करना, सी आई टू आई। बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है लिसनिंग इंटेंटली, अर्थात ध्यान से सुनना का मतलब होगा बी ऑल ईयर्स। टेक्स आफ्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्स आफ्टर मतलब टू रिजेंबल, के समान दिखना या के जैसे दिखना, टेक्स आफ्टर टू रिजेंबल। टू बी टेकन अबैक, कह रहा है कि टू बी टेकन अबैक का मतलब है टू बी सरप्राइज्ड, यानी शॉक्ड, बोले तो आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना। टू पुट अप विथ, ये देखिए प्रीपोजिशन में पूछा जाता है, टॉलरेट होता है सहन करना, टू पुट अप विथ, इसको ध्यान में रखिएगा, प्रीपोजिशन कभी कभी पूछ लेता है कि टू पुट अप विथ, तो पुट अप के साथ विथ का प्रयोग करते हैं। टॉलरेट होता है, और टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग मतलब इन गुड हेल्थ, यानी अच्छे स्वास्थ्य में होना, इन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य में होना। एट स्ट्रेच, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट स्ट्रेच मतलब कंटिन्यूसली, लगातार, ठीक है, कंटिन्यूसली लगातार, एट स्ट्रेच। नंबर 37 की बात करते हैं कि बाइट द डस्ट, यानी धूल फांकना या काटना, तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है सफ़र, डिफीट, हार मानना, ठीक है, हार जाना, इसका मतलब होगा हार जाना। बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बटरफ्लाइज इन द स्टमक बड़ी इंपॉर्टेंट है, टू बी एनेक्सियस एंड नर्वस, यानी परेशान हो जाना, घबरा जाना, नर्वस हो जाना, ठीक है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक होता है। नंबर 39 की बात करते हैं, कूल एज अ कुकम्बर, क्या कह रहा है, कूल एज अ कुकम्बर, टू बी काम, यानी कुकम्बर की तरह शांत होना, यानी शांत होना, चुप रहना। डाइड इन हार्नेस, डाइड इन हार्नेस का मतलब टू डाई वाइल इन सर्विस, डाइड इन हार्नेस का मतलब ध्यान रखिएगा सेवा के दौरान ही मर जाना या काम करते करते ही मर जाना, वो डाइड इन हार्नेस कहलाता है। टू डाई वाइल इन सर्विस यानी सेवा के दौरान ही मर जाना। ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन खींचना, बोले तो टू फिक्स्ड ए लिमिट, एक सीमित कर देना, किसी चीज़ का लाइन खींच देने का मतलब एक चीज़ को सीमित कर देना। नंबर 42 है कि फिट एज अ फिडल, क्या है, फिट एज अ फिडल का मतलब होता है हेल्दी एंड स्ट्रांग, यानी स्वस्थ और मजबूत, फिट एज फिडल। हॉब्सन्स चॉइस, इसको भी ध्यान रखिएगा, हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है नो रियल चॉइस एट ऑल, हॉब्सन चॉइस मतलब कोई चॉइस ही ना हो एट ऑल। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है बी पेशेंट, धैर्यवान होना, ठीक है, या धैर्य रखना, धैर्य रखने को ही धैर्यवान बोलते हैं, ठीक है, धैर्यवान। इन पकल, पकल नहीं है भाई साहब, पिकल है, पिकल मतलब होता है परेशानी में पड़ना, कठिनाई में पड़ना, परेशानी में पड़ना, इन पिकल। नेक्स्ट है कि इन द गुड बुक्स,
अच्छे किताबों में होना। इन द गुड बुक्स का मतलब इन फेवर विथ, ठीक है, किसी के पक्ष लेना, किसी के पक्ष में होना। इन द गुड बुक्स बोले तो फेवर, इन फेवर विथ। लूज वंस हेड यानी अपने सिर को खोना। लूज वंस हेड का मतलब टू लूज सेल्फ कंट्रोल, अर्थात क्या होता है, आपा खोना होता है ना, आपा खोना यानी आपा से बाहर हो जाना, या आदमी चिल्लाने लगता है। तो लूज वंस हेड का मतलब टू लूज सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण खोना। पे लिप सर्विस, ये देखिए क्या कह रहा है, पे लिप सर्विस का मतलब होता है प्रिटेंड टू रिगार्ड, दिखावटी सम्मान करना, आदर करना, दिखावटी आदर करना, सम्मान करना, ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं पे लिप सर्विस, इंपॉर्टेंट है। नंबर 49 की बात करते हैं कि फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है डिसेप्टिव हैप्पीनेस, एक ऐसी खुशी जिसे हम झूठी खुशी कह सकते हैं या भ्रामक खुशी कह सकते हैं, ठीक है, भ्रामक खुशी, इसको ध्यान रखिएगा, इसे फूल्स पैराडाइज बोलते हैं। मैन अब्स्ट्रा की बात करते हैं तो मैन अब्स्ट्रा जो होता है वो बेकार व्यक्ति को बोलते हैं, यूजलेस व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टू ईट हम्बल पाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू एक्सेप्ट एरर, यानी अपनी गलती स्वीकार करने को क्या बोलते हैं, टू ईट हम्बल पाई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये है आज का इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं यह इस तरह का जो वीडियो है आता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग वोकैब की बात करना शुरू करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीपोजिशन से संबंधित भी कुछ एक्सरसाइज मुझे कराना है, ठीक है। उसके बाद पुनः हम लोग लिटरेचर की ओर लौटेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH, बाय बाय।